Hello everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of last 12 years of UGC NET. In this video, we will cover John Stuart Mill, uh, who is a thinker in Unit 2 of Political Thought. So let's begin. हमको मैच करना है आइडियाज़ को थिंकर्स से. तो डिफेंस ऑफ सॉवरेंटी एंड असर्शन ऑफ द क्लेम्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन. पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन किसने रखा है? हाउस ने. ए का हो जाएगा 1, तो हमारा 2 और 3 तो कट गया. उसके बाद आएगा डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन. ये किसका है? जे.एस. मिल का. बुक कौन सी है? ऑन लिबर्टी. उन्होंने बोला था कि बिल्कुल सोच विचारों में, बोलने में, सब में फ्रीडम देनी चाहिए इंसान को. तो बी का हो जाएगा डी का हो जाएगा 2. तो हमारा आंसर विल बी 4. हम और चेक कर लेते हैं. लिमिटेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट किसने बोला है? लॉक ने बोला है. उसके बाद पॉपुलर सॉवरेंटी की बात किसने की है? रूसो ने की है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जे.एस. मिल. तो हम पढ़ लेते हैं. स्टेट इज जस्टिफाइड इन कन्फाइनिंग इट्स सेल्फ टू अ लिमिटेड फंक्शंस. कहीं तक सही है, बट यूजीसी ने इसका आंसर ओनली 4 दिया है. तो हो सकता है इसको उन्होंने लॉक में गिना हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेट बिल्कुल कन्फाइन नहीं कर रहा है, वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी कर रहा है समहाउ, प्लस इंटरवीन भी कर रहा है अगर अदर्स रिगार्डिंग है. तो ये नहीं है. वेलफेयर पॉलिसीज आर मोर इम्पॉर्टेंट. नहीं. अदर इज स्टेट इंटरवेंशन इनटू सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन. नहीं. अदर्स रिगार्डिंग में state can intervene but not in self regarding. State intervention into others regarding action is justified. Correct. So our answer will be only 4. Next question is for J.S. Mill, which of the following is not true? Okay, so first is pleasure differ in quality as well as quantity. Yes, correct है. तो 1 नहीं होगा. Mill makes use of non-utilitarian arguments. Yes, उन्होंने और भी आर्ग्यूमेंट्स दिए थे नॉन यूटिलिटेरियन. बैंथम का यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स थे. उसके अलावा इमोशंस वाले आर्ग्यूमेंट्स, ह्यूमैनिटेरियन वाले आर्ग्यूमेंट्स, कांट के आर्ग्यूमेंट्स भी उन्होंने लिए थे. द फेल्सिफिक कैलकुलस इज एब्सर्ड. हाँ, क्योंकि हम क्वांटिटेटिवली फेल्सिफिक कैलकुलस किसने दिया था? बैंथम ने दिया था. यह एब्सर्ड है. क्यों? क्योंकि हम क्वांटिटेटिवली नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं प्लेजर को. तो ये भी सही है. प्लेजर कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर. ये गलत है. तो आवर आंसर विल बी ओनली 4. प्लेजर कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड, क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंसेस भी होते हैं. अगला है हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल. विल बहुत इंपॉर्टेंट है मिल के कॉन्सेप्ट्स में. ठीक है. अगेंस्ट हिज विल अगर आप कोई भी पावर यूज़ करो, इट इज़ टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स. ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये किसने बोला है? मिल ने बोला है. कौन सा प्रिंसिपल है मिल का? हार्म प्रिंसिपल, जिसमें वो बोलते हैं स्टेट कैन ओनली यूज इट्स पावर अगेंस्ट इट्स सिटीजन्स व्हेन दे आर हार्मिंग अदर्स. ठीक है, उनको रोकने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion J.S. Mill will for J.S. Mill will is the basis of all institutions including the state. Yes. अगला है will is reason है will is not only dependent on number, it has qualitative foundation and takes the form of belief. will इतनी important है इसलिए वो basis है of all the institutions. तो ये भी correct हो जाएगा. Both A and R are true and R is a correct explanation of A. ठीक है. सिर्फ नंबर्स नहीं है विल कि कितने लोगों ने वोट दिया, क्वालिटेटिव फाउंडेशन भी है. फ्री विल होनी चाहिए. ओके, क्वालिटेटिवली. अगला है कोर्सिव विल इज नॉट अ विल. अगला है हु अमंग द फॉलोइंग sought to establish the non-utilitarian proposition that some pleasures are of higher quality than others. ये नॉन यूटिलिटेरियन प्रपोजिशन है, क्योंकि यूटिलिटेरियन तो क्या बोलते हैं? ज़्यादा प्लेजर कम प्लेजर, यही होता है. अच्छा प्लेजर बुरा प्लेजर कुछ नहीं होता. तो ये बोला है मिल ने जो बैंथम की थ्योरी से थी उसको थोड़ा सा बेटर किया, उसको उसने ह्यूमैनिटेरियन बनाया. वो बोलते थे कि देर आर हायर प्लेजर्स एंड लोअर प्लेजर्स. खुद से रोटी खा के सेटिस्फाई हो जाओगे, इट इज़ अ लोअर प्लेजर. देन अगर आप किसी को दान करोगे वो रोटी एंड जो उससे आपको प्लेजर मिलेगा, दैट इज़ अ हायर प्लेजर. ओके. अगला है
who stated that placing restrictions on freedom of expression of human beings is like robbing the present and the future races. वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम में कौन मान रहा है? मिल मान रहे हैं, ठीक है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं? मिल. लॉ कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी के फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा मिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैव बीन डिफेंडेड बाय जे.एस. मिल. तो फर्स्ट है राइट्स ऑफ वुमेन. बहुत वुमेन राइट्स के बारे में बात करते थे. कौन सी बुक थी उनकी? सब्जेक्शन ऑफ विमेन. इसमें उन्होंने विमेन के राइट्स की बात की है. सेकंड है बैंथम्स यूटिलिटेरियन इन टोटल. नहीं, टोटल नहीं, डिफर किए हैं, क्रिटिसाइज भी किए हैं. थर्ड इज मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी बिल. येस. पैट्रियार्की तो नहीं हो जाएगा, तो आंसर विल बी 1 and 3. Next question is who among the following scholars criticized J.S. Mill saying we cannot separate two different compartments of individual conduct. तो इसका आंसर है बार्कर. बार्कर बोलते हैं जो मिल है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में. लेकिन ऐसा कोई भी एक्शन ह्यूमन एक्शन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिर्फ सेल्फ रिगार्डिंग हो. वो कहीं ना कहीं दूसरों को अफेक्ट करता ही है. तो वी कैन नॉट सेपरेट द एक्शंस इनटू सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर्स रिगार्डिंग. जब वो बोलते हैं कि स्टेट कैन इंटरवीन व्हेन एन एक्शन इज अदर्स रिगार्डिंग, तो वो बोलते हैं कि ऐसे तो सब में ही इंटरवीन कर लेगा स्टेट, क्योंकि कहीं ना कोई तो अफेक्ट होता ही है. तो इसलिए बार्कर रिफर्ड टू मिल एज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म. उन्होंने लिबर्टी तो दी बट एम्प्टी है, खाली है वो लिबर्टी, क्योंकि स्टेट तो हर जगह ही इंटरवीन कर देगा अब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन. तो असर्शन है यंग मिल वॉज ओवरली एक्सपोज टू साइंटिफिक. ये वैसे ना उन यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम हुआ था 23 में, उसमें एक वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें कॉम्प्रिहेंशन वाले, जिसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस क्वेश्चन में से है. तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में दिया ही हुआ था आंसर, ठीक है. यंग मिल वॉज ओवरली एक्सपोज टू साइंटिफिक डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. सही बात है. क्यों? क्योंकि उसके पापा ने उनको ये यूटिलिटेरियनिज्म में डाला था, बैंथम पढ़ाया था, ठीक है. फिर अदर रीज़न है यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन हैड कट हिम ऑफ फ्रॉम मच ऑफ व्हाट इज़ जेन्युइनली ह्यूमन. ये भी सही है क्योंकि यूटिलिटेरियन क्या है, ह्यूमैनिटेरियन थ्योरी नहीं है, वो एक हीडोनिस्टिक थ्योरी है कि सेल्फिश बन जाओ बिल्कुल ही, ठीक है. तो उसके कारण क्या हो गया था कि वो कट ऑफ हो गए थे फ्रॉम व्हाट इज़ जेन्युइनली ह्यूमन. तो ये इसका इफेक्ट है, रीज़न नहीं है. तो आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आर क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ए है, नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, इसीलिए वो कट ऑफ हो गए थे अपने जेन्युइनली ह्यूमन के. बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने और भी लोगों को पढ़ा जिससे वो वापस कनेक्ट कर पाए अपने इमोशंस से, ठीक है. अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स एस्पाउट्स फीलिंग एंड इंट्यूशन दैट इन्फ्लुएंस जॉन स्टुअर्ट मिल. तो इसका आंसर है वर्ड्सवर्थ. ये एक रोमांटिक पोएट थे उस टाइम के, ठीक है, इंग्लैंड में ब्रिटिश पोएट थे. इन्होंने इमोशंस एंड इंट्यूशंस पे पोएम्स लिखी थी जिससे जे.एस. मिल काफ़ी प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे. उसके वजह से उन्होंने बोला था कि प्लेजर्स also differ in quality, not only in quantity. Okay. Next question is statements questions है. First है romantic poets taught Mill that utilitarian psychology lacks in human term. सही है. utilitarian psychology lacks in human term. Second statement है Tocqueville. ये वैसे comprehension का ही question है. Second statement है Tocqueville, I don't know how to pronounce his name. Tocqueville pointed out scientific inadequacies of utilitarianism. उन्होंने inadequacies तो point out की थी but not scientific societal inadequacies. ठीक है. तो this will be wrong. Our answer will be statement 1 is true but statement 2 is false. That is it for this video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Slayers. If you like the content and if you want to download this PDF, you can go on our Telegram channel. There we will put all the PDFs. We will see you next time. Bye bye.